एस्ट्रोलॉजी है क्या? ओके, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 3 साल की ग्रेजुएशन या 4 साल की ग्रेजुएशन में नहीं खत्म होगा। ऐसे ही अगर मुझे प्लेनेट का रास्ता जानना हो कि वो कहाँ पर है आज, कुंडली क्या हुई या एस्ट्रोलॉजी क्या हुई, नंबर 7 से अगर पाला है, आपका नेम नंबर 7 आ गया है। अगर आप सो रहे हैं और आपके अंदर सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, वल्गर थॉट्स आ रहे हैं, फैंटेसी की दुनिया में आप हो, कि जिनकी मैनिफेस्टेशन अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी वही रहते हैं। बेसिक लैंग्वेज में मुझे ये समझना है, बेसिक भाषा में, कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? ओके, सोलर सिस्टम आप जानते हो? हाँ। उसमें 7 प्लैनेट्स तो हमने देखे ही हैं। हाँ। 2 प्लैनेट्स और माने जाते हैं इमेजिनरी, जहाँ पर जो मून है वो जिस रास्ते पे घूम रहा है और पृथ्वी जिस रास्ते पे घूम रही है, तो इसे साउथ नोड और नॉर्थ नोड बनते हैं, जो कट करता है मून अर्थ के रास्ते को सूर्य के साथ। उसे हम राहु केतु मानते हैं। इसको और इजी समझ लेते हैं, तो जो मून है उसके नॉर्थ नोड को बोला गया राहु और साउथ नोड को बोला गया केतु। इमेजिनरी पॉइंट हैं, दिखते नहीं हैं। तो 7 + 2 9 प्लैनेट हो गए। ये प्लैनेट घूम रहे हैं अपनी स्पीड से, जो स्पीड फिक्स है। एक रास्ता बनाया गया इनके लिए। फॉर एग्जांपल, मुझे इस स्टूडियो में आना था, तो मुझे एक मैप चाहिए था। हाँ। कि ये दिल्ली के इस जगह पर, इस सेक्टर में, यहाँ पर है। ऐसे ही अगर मुझे प्लैनेट का रास्ता जानना हो कि वो कहाँ पर है आज, तो उसके लिए एक मैप बनाया गया कि ये इतनी जगह है, इसको एक काम करो, ये सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ऐसे बांट दो, तो हमें पता चल जाएगा मंगल आजकल कहाँ घूम रहा है। तो ऐसे 12 बांटे गए पार्ट, जिनको राशियों का नाम दिया गया। ठीक है, अब 12 क्यों बांटे गए, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, पर उसको थोड़ा बाद में समझेंगे। अभी हम जब ये 12 बांट दिए गए, अभी जब किसी का जन्म होता है, तो जैसे आपका जन्म अभी इसी सेकंड हुआ, हाँ। तो आज हमारे पास तो टूल्स अवेलेबल हैं, पुराने टाइम पे नहीं थे, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती थी। तो आज मंगल किस राशि में है, वो आपकी कुंडली में लिख दिया जाएगा। शनि किस राशि में, राहु किस राशि में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, जैसे अर्थ मूव कर रही है। सो कुंडली क्या हुई या एस्ट्रोलॉजी क्या हुई, आपका बर्थ जिस टाइम पे हुआ था, सोलर सिस्टम में प्लैनेट किस राशि में बैठा था, वो आपकी कुंडली बन जाती है। ये है कुंडली का बेसिक्स। इसके आगे अब यहाँ पे स्टडी शुरू हुई कि अगर ये पहले घर में बैठा है तो इंसान की ज़िंदगी में ये होगा, दूसरे में बैठा है तो ये होगा, ऐसे बाकी सारे प्लैनेट्स हैं। फिर वो उसको देख रहा है तो ये होगा, इतनी डिग्री का है, तो दुनिया भर के बाकी के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुए यहाँ पर। तो ज्योतिष है आपके जन्म के समय में प्लैनेट्स की जो अरेंजमेंट थी, उससे आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी लाइफ कहाँ जाएगी, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, कौन सा टाइम ठीक है, शादी कब करेंगे, डाइवोर्स कब करेंगे, बिजनेस कौन सा, ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं इसकी स्टडी करके। तो ये एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, और इसमें कई साल लगते हैं इसको सीखने में। फिर जाके इंसान दूसरे के बारे में बता पाता है और अपने बारे में जान पाता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 3 साल की ग्रेजुएशन या 4 साल की ग्रेजुएशन में नहीं ख़त्म होगा। एस्ट्रोलॉजी एक ज़िंदगी का सब्जेक्ट है। पूरी लाइफ लग जाती है इसको सीखने में, समझने में, फिर भी कुछ बच जाएगा। सो एस्ट्रोलॉजी इज़ रीडिंग योर चार्ट एंड टेलिंग कि प्लैनेट्स ह्यूमन लाइफ पे क्या असर डाल रहे हैं। यानी कि आप बता रहे हैं कि चार्ट के थ्रू आप ये रीड कर सकते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा या आज वर्तमान कैसा है, बिना उससे आप जस्ट उसकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। इवन पास्ट भी। yes. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कि जो भी चीज़ जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमारी किस्मत डिसाइड हो जाती है। यस। अब जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता हूँ, आप भी बात करते हैं, और आप तो पर्सनली हमने आपसे पूछा था, आप तो बहुत बिलीव भी करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बिलीवर हूँ मैनिफेस्टेशन का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये चीज़ें काम करती हैं, पर मेरे इसमें कुछ पर्सनल वो भी एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगा आपके साथ। अच्छा, ओके, ग्रेट। तो जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी थॉट आता है मन में कि यार हमारी ज़िंदगी जो डिसाइड हो गई ठीक है, लेकिन अगर मेरा ख़राब वक्त चल रहा है, मुझे आज एक सही डायरेक्शन को लीड करना है, सही डायरेक्शन में जाना शुरू करना है, तो क्या मैं एक खराब दशा के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में मोड़ सकता हूँ? अगर कुंडली में लिखा है कि अच्छा नहीं होगा ना है, तो उल्टे खड़े हो जाओ, नहीं हो पाओगे। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की तरफ आपका रुझान ही इस वजह से जाता है क्योंकि आपकी कुंडली अलाउ कर रही है। ओके। तो वो अलाउ कर रही, दैट इज़ वाई आपका रुझान आ रहा है कि बहुत हो गया, अब मैं ये करके कुछ लाइफ बेटर कर लेता हूँ, और फिर आप करते हो, किसी अच्छे टीचर से मिलते हो, सिखाता है आपको, और फिर लाइफ बेटर हो जाती है क्योंकि ये होना ही था। अच्छा, ओके। यानी कि आपका कहना है अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान रहा है तो यानी कि उसका सही वक्त मतलब लिखा हुआ था कि आना है। जानते बहुत लोग हैं पर इसको दिल से मानना ज़रूरी है। ये टेक्निक काम करती तभी है
कि सुने सुनाए में आपने सुन लिया कि अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो जादू हो रहा है इसमें, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। आपका समय जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको अपनी अंतर आत्मा तक मानना पड़ेगा। मतलब कि वही बात जो मैंने आपको बताई कि ये सवाल नहीं पूछना है कि होगा कि नहीं होगा, सवाल ये पूछना है कि कब होगा। अगर ये एटीट्यूड आ गया है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी है, काम करेंगी। दूसरी चीज़ जो मैंने बहुत देखी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं पे काम करता है जो मासूम होते हैं, जो दिल के साफ होते हैं। जिसके अंदर कपट है, चोर है, वो दूसरों को परेशान करता है, आप कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर ले वो उसके ऊपर नहीं काम करता। यूनिवर्स फेवर करता है जो दिल के अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं। ये भी मैंने पाया है, और उनका तो बहुत जल्दी जल्दी करता है। ठीक है, दिल के प्यारे लोग हैं, बहुत इनोसेंट हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो आज सोचेंगे कल मिल जाएगा। बट अगर आपके मन में कपट है, चोर है आपके मन में, या आपकी नेचुरल आदत है दूसरों को परेशान करने की, तो मेरे ख्याल से उन पे ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपने कभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया? मैंने मैनिफेस्ट किया था कि अकल्ट की दुनिया में एक प्रॉपर कॉर्पोरेट वर्ल्ड बनाना है। जिसमें प्रॉपर एक टीम काम कर रही, डिपार्टमेंट है उसमें, HR डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, टेक डिपार्टमेंट है। ये मैं सोचता था अपने दिमाग में, ख्याल में। मैंने कभी लिखा कुछ नहीं है, जैसे कई सारी टेक्निक होती है उसमें लिखना पड़ता है। मैंने अभी तक वो चीज़ लिखी नहीं है, बट मैंने इमेजिन की है, सोची है, उनकी पिक्चराइजेशन की है। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि मैनिफेस्टेशन में बहुत गजब का काम करती है, रात में सोने का वक्त। सोते समय आप जो सोचते हैं, सुबह वही एनर्जी आपको मिलती है। अगर आप सो रहे हैं और आपके अंदर सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, वल्गर थॉट्स आ रहे हैं, फैंटेसी की दुनिया में आप हो, सुबह आप लेथार्जी में उठोगे, थके थके उठोगे। सो रहे हो, आप झगड़े लड़ाई के बारे में सोच रहे हो, सुबह भी मूड आपका अच्छा है। लेकिन अगर आप सोते समय ये इमेजिन करो कि मेरा परफेक्ट डे कैसा जाएगा, अगला दिन आप अपनी एनर्जी देख लेना, ये तो तुरंत अप्लाई होता है। सोते समय भी इमेजिन करना जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं आपके लिए कि ये कैसे होगा मेरे साथ, मैं तो डिज़र्व भी नहीं करता। आपका मन रोकेगा आपको कि पागल ये क्या सोच रहा है, ठीक है, अभी तेरे जेब में 200 रुपये हैं, तू सोच रहा है 20,000 के सपने। ऐसा आपका मन कहेगा आपको, कहने दो, ठीक है, इंजॉयमेंट लो। और एक चीज़ मैंने ध्यान दी कि बारीकियों पे, कि अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ तो किस तरह के कपड़े पहने हैं मैंने, किस तरह का रूम है मेरा, किस तरह की लोग आसपास है, किस तरह का घर है मेरा, क्या क्या हो रहा है। ये बारीकियों को आप जितना ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, सोचते हैं, वो उतना पॉसिबल होता है मैनिफेस्ट होकर लाइफ में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में रही हैं, दैट इज़ वाई मुझे इस पर बहुत विश्वास है। चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकल रखता हूँ, और जो अचीवेबल लगती हैं वो रखता हूँ। जैसे यूट्यूब के सब्सक्राइबर के बारे में भी कभी कभी सोचता हूँ मैं कि इस साल ना 2 मिलियन हो गए, 2.5 हो जाएँ, ठीक है, या 6 महीने में 2.5 हो जाएं। इनके बारे में भी सोचता रहता हूँ, और बहुत नहीं, लेकिन अभी मेरे मन में ये हो गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को लेकर कि सटल वे में दिल से जो निकल जाता है, ठीक है, कि जब आपने बहुत सोचा नहीं, बहुत गौर नहीं दिया, एकदम से बस मुंह से निकल गया, देखना ये दिन काम होगा, ओके, वो चीज़ सच हो जाती है। और इसमें केतु का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको और ज़्यादा आज आप पता नहीं क्या हो रहा है, मैं और आपको डीप बातें बताता हूँ। जिसका मूलांक 7 या भाग्यांक 7 होता है, ये लोग मैनिफेस्ट बहुत अच्छा करते हैं। डेट ऑफ बर्थ यानी कि आप किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक 7 है, और पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करो, सिंगल डिजिट में ले आओ तो नंबर 7 आ जाए, तो आपका भाग्यांक 7 है। इन दोनों केसेस में आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल यूनिवर्स ने आपको दी है ऑलरेडी, ठीक है। अभी आप चाहो तो भटके रहो, आप चाहो तो इसका यूज़ करो, क्योंकि इसी की जिनकी मैनिफेस्टेशन अच्छी होती है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी वही रहते हैं। क्योंकि ये एनर्जी है ना, इसको बैलेंस करना आना चाहिए। दैट इज़ वाई मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कहीं से भी दूर दूर से आपका नंबर 7 से अगर पाला है, आपका नेम नंबर 7 आ गया है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी पावर है, आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए। अदरवाइज़ इनकी आदत पता क्या होती है, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। इनको लगता है दुनिया की सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं, तो ये नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं चल रहा होता, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टेशन स्किल कुदरती तौर पर बहुत अच्छी है। नंबर 7 केतु का प्लैनेट है। केतु के पास आँखें नहीं होती, ठीक है, उसकी कभी आप पिक्चर देखना, वो हेडलेस है, तो वो देखता है जो कि आंखों से नहीं दिखाई दे सकता। दैट इज़ वाई इनका बहुत ज़्यादा ये परालौकिक चीज़ें, अकल्ट, मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो आंखों से नहीं दिखती पर होती हैं। अभी अगर हॉरोस्कोप की बात करें तो केतु 1st हाउस में बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन स्किल देता है, केतु 7th हाउस में भी बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन स्किल देता है, और भी कई सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन होते हैं कि ये व्यक्ति मैनिफेस्ट अगर कायदे से करे तो बहुत जल्दी हो जाएगा।
अमेजिंग। तो ये भी कुछ नया है मेरे लिए, थैंक यू। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।